सुनहरा दिन कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से विगत के समय में यहाँ के पूर्व विधायक धर्मेंद्र जी मोची और अभी जो जिनको चेयरमैन पद का कार्यभार दिया गया है सोना देवी जी, उनके देवर के द्वारा जो शिकायतें की गई, जो मुझ पर आरोप लगाए गए, उन आरोपों के चलते इन्होंने बीजेपी सरकार होने का एक गलत फायदा उठाते हुए मुझे सस्पेंड करवाने की कार्रवाई की गई। जिस प्रकार की मैं हमेशा से ही आप सभी के माध्यम से रावतसर शहर की जनता को कहता आया हूं कि मैं कभी भी आपका जो प्यार और आपका जो विश्वास है उसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं आने दूंगा। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार के द्वारा, विधि विभाग द्वारा मुझ पर जो आरोप लगाए गए, उन आरोपों की जांच करवाई गई। एक निष्पक्ष जांच हुई। उस जांच में जो भी मुझसे सहयोग बना, मैंने जांच में पूर्ण सहयोग किया और सभी तथ्य, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने हमेशा से ही रावतसर की जो जनता है, उस जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया। सभी तथ्य सामने रखने के बाद में निष्पक्ष जांच हुई और आज में मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस जांच में हमें पूर्णतः जितने भी मामले इन लोगों ने मेरे पे लगाए थे, जितने भी आरोप लगाए थे, उन सभी आरोपों में राज्य सरकार के द्वारा क्लीन चिट दी जा चुकी है। मैं इस बात को, इस सत्य की जीत को मैं मेरे रावतसर क्षेत्र की जनता की जीत कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका प्यार, प्रेम, आशीर्वाद, विश्वास ही सबसे बड़ी मेरी ताकत बनी। और मैं इस घड़ी में बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि आपने जो मेरे पर मान सम्मान बख्शा है, मेरे पे विश्वास बख्शा है, उस विश्वास को मैंने कभी कोई आंच नहीं आने दी। जिस प्रकार से मैं आपके माध्यम से रावतसर की जनता को कहना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दे करके नगर पालिका चेयरमैन के पद पर बैठाया, मैंने आपके आशीर्वाद से रावतसर नगर पालिका क्षेत्र में 4000 से अधिक पट्टों का जो वितरण है वो हमारे बोर्ड द्वारा किया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं विपक्ष से कि मैंने 4000 पट्टे बनाए हैं। मुझे कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने जितने भी कार्य किए वो बिल्कुल नियम संगत किए, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए किए, आम आदमी, गरीब और उसकी आवश्यकता के अनुसार किए। अभी तो सिर्फ 3 फाइलों की इन्होंने जांच भेजी है। मैं चाहता हूं ये 4500 जितने मेरे पट्टे बनाए गए उनकी सबकी जांच भेजें। जितना ये सरकार का दुरुपयोग कर सकते हैं उतना दुरुपयोग करें। मुझे किसी तरीके का भय नहीं है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरा हूं। पहले भी जनता के काम किए, अब आगे भी जनता के कार्य करूंगा। और निसंदेह आने वाले समय में जब भी कांग्रेस का बोर्ड आएगा तो यह विश्वास दिलाता हूं कि जो रिकॉर्ड हमने कायम किया 4000 पट्टों का, उस रिकॉर्ड को भी हमारा बोर्ड ही तोड़ेगा। क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग
जनता के वोटों से जीत के आ सके। इसीलिए इन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य किया है, एक लोकतंत्र की हत्या की है, झूठे मन गणित आरोप लगा करके और अपनी सरकार का दुरुपयोग करके चुने हुए प्रतिनिधि को हटाना एक लोकतंत्र की हत्या मानता हूं। जिस प्रकार से इन लोगों ने यह कृत्य किया है, मैं मानता हूं कि रावतसर की जनता इस चीज को देख रही है और समझ भी रही है कि किस प्रकार से हमारे समय में नगर पालिका मंडल के कार्य होते थे और आज के समय में नगर पालिका मंडल के कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं मेरे शहर की हालात देखता हूं। इन लोगों ने तो हमारा जब से बोर्ड बना तब से हमारा पीछा रखा, चाहते रहे किसी तरीके से इन लोगों के इलीगल जो काम है वो हम करें, लेकिन हमने पूर्णतः मना कर दिया कि हम इनके जो अवैध कार्य वो नहीं करेंगे। और उसके चलते इन लोगों ने झूठे आरोप लगा करके अपना जो रोटी है वो सेकनी चाहिए, लेकिन इन लोगों की नहीं चलेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है आने वाले चुनाव में जनता इन्हें अच्छा सबक सिखाएगी। और इनको यह खुद भी पता है कि वोटों से जीत के नहीं आ सकते, इसीलिए इन्होंने यह तरीका अपनाया है। लेकिन यह तरीका इनका गलत था, क्योंकि मैं फिर भी कहता हूं सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। एक ना एक दिन जो सच्चाई होती है वो जनता के सामने आती है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो जनता का विश्वास जीता था उस विश्वास पर खरे उतरे, हमें मौका मिला है उस विश्वास को कायम करने का। क्योंकि अभी इन लोगों ने मेरे पर जो आरोप लगाए थे वो तो निराधार साबित हो गए, लेकिन इन लोगों की अगर बात की जाए, अब के बोर्ड की बात की जाए, तो अब के बोर्ड में बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के कार्य हैं जो भी हो रहे हैं। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि आप जब से ये पर्ची वाले चेयरमैन बने हैं तब से जो नगर पालिका के अंदर कोटेशन के कार्य है उनको देखें, कितने अधिक मात्रा में कोटेशन के कार्य किए गए हैं इनके द्वारा। आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा भ्रष्टाचार किस चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है। इसके अलावा जो लाइट का सामान का टेंडर हुआ है उस सामान के भी हम आपके सामने भविष्य में सारी लिस्टें ला करके रखेंगे, उसमें भी आपको भ्रष्टाचार देखने में मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह मैं कहना चाहूंगा कि इन लोगों की कार्य करने की नीयत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कार्य करने की नीयत से ये लोग 1% भी होते तो जहां हमने 4000 पट्टे बनाए हैं इनके कम से कम 1% पट्टे तो बनते, लेकिन इनकी कार्य करने की नीयत नहीं थी। इन लोगों की सिर्फ अपनी जेबें भरने की नीयत है। इन लोगों का मंसूबा अपने पर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे को भरने की मंसूबा है इनका। इसी मंसूबे के साथ ये लोग सत्ता को गलत तरीके से हत्या करके सीट पर बैठे हैं। जनता के सामने इनके समस्त जो मुद्दे हैं, समस्त जो इनकी बातें हैं, वो जनता आज महसूस कर रही है कि किस प्रकार से शहर के अंदर लाइट की व्यवस्था, जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होती है और सफाई की व्यवस्था होती है, जो कि एक बहुत ही बुनियादी व्यवस्थाओं में मानी जाती है। नगर पालिका का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि जो सफाई की व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखें, लेकिन शहर में आज के हालात आप किसी से छुपे हुए नहीं है। पूरी जनता दुखी हो चुकी है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मेरे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जी हम चेयरमैन के पास जाते हैं, चेयरमैन कहता है विधायक जी से मिलो, विधायक जी के पास जाते हैं, विधायक जी बोलते हैं गौतम जी से मिलो। अब समझ में नहीं आता कि चेयरमैन कौन है। लेकिन फिर एक बार एक बुजुर्ग आदमी ने रावतसर के मेरे, उन्होंने कहा, मैंने कहा साहब ये आज तक नगर पालिका में ऐसा नहीं देखा जो चेयरमैन बना उसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा देखो,
आप लोग वोटों से बने हो, आपकी जवाबदेही बनती है। वो वोटों से नहीं बने, उनकी जवाबदेही उतनी ही बनती है जितनी वो कर रहे हैं। तो मेरी जनता से गुजारिश है कि आगे आने वाले समय में इन लोगों को अपना आईना दिखाएं। इनको अपना आईना दिखने पर इनकी समझ में आएगा कि इन लोगों ने क्या क्या गलत कार्य किए, और जिस प्रकार से इन लोगों ने मेरे ऊपर मनगढ़ंत मिथ्या आरोप जो लगाए हैं, उन आरोपों में आज मुझे क्लीन चिट मिलकर इनके मुंह पर यह करारा तमाचा है। कि जो नगर पालिका के जो कार्य हैं, वो नगर पालिका के कार्य हम बहुत जल्दी सरकार के पास जाएंगे और सरकार से पुनः मांग करेंगे। नहीं तो आगे आने वाले समय में मुझे पता है, क्योंकि कई जगह ऐसा हो रहा है, सरकारें नहीं चाहती कि कांग्रेस के जो चेयरमैन है वो सीट पर आए, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकारों से आप कब तक बैठे रहोगे। आगे आने वाले समय में चुनाव भी है, जनता और हम सब मिल करके आपको आपका रास्ता दिखलाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और कहना चाहूंगा कि जो मुझ पर विश्वास जनता ने रखा, उस विश्वास को मैंने अडिग बनाए रखा, और पुनः यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। जो आरोप, मिथ्या आरोप लगाए गए थे, उस आरोपों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। उन आरोपों में पहला आरोप था मोहनलाल पुत्र कुंदन लाल जी के नाम से एक व्यवसायिक नियमन का पट्टा जारी किया गया था। उसके अंदर इन्होंने आरोप लगाया कि आपने नियमों के तहत रहते हुए ये पट्टा जारी नहीं किया है, जो कि राज्य सरकार ने पूर्णतः आरोप को गलत माना है और इस पट्टे को विधि सम्मत माना है। दूसरा जो मेरे पर आरोप लगाया गया था कि आपने नीतू रानी पत्नी विजय कुमार के नाम से 69A का पट्टा जो जारी किया गया है, उस पट्टे में आपने जो रास्ते की जो भूमि थी, उस रास्ते की भूमि का नियमन किया गया आपके द्वारा, जबकि हमारे द्वारा जो पूरा प्लाट का जो पंचायत के टाइम का जो पट्टा था, वो पट्टा हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया। मौका रिपोर्ट करवाई गई कि किस प्रकार से जो पंचायत के पट्टे में जो रास्ता है, वो रास्ता आज भी चालू है। हमने सिर्फ उनका जो पंचायत का जो पट्टे पर जो खरीदा हुआ था उसका, और उसके आगे जो उनका स्टाम्प के ऊपर खरीदा गया था, उसका नियमन 69A के तहत किया गया है। जो कि जो आरोप ये लगाया गया था, इस आरोप को भी राज्य सरकार ने पूर्णतः गलत मानते हुए इस पट्टे को सही ठहराया है। तीसरा आरोप मुझ पर यह लगाया गया कि रावसर में मंडी विस्तार के अंदर प्लॉट नंबर 37 और 38 के अंदर के मध्य एक खांचा भूमि थी। उस खांचा भूमि का जो नियमन है वो हमारे बोर्ड द्वारा किया गया था। हमारे बोर्ड द्वारा उस खांचा भूमि का नियमन पूर्णतः सभी कानून, सभी विधि, सभी नियमावली जो भी उस समय की राज्य सरकार के द्वारा दी गई थी, उन नियमावली के अधीन किया गया। और जिसका आरोप हम पर लगाया गया कि ये जो स्ट्रिप लैंड का जो पट्टा हमने दिया है, ये हमने नियम विरुद्ध दिया है, इस आरोप को भी हमने हमारा पक्ष सरकार के सामने रखा और सरकार ने नियमों के अधीन ये माना कि ये भी नियम के अनुरूप पट्टा दिया गया है। इस प्रकार से मेरे ऊपर लगाए गए तीनों पट्टों के आरोपों को सरकार ने विधि सम्मत माना है और इन पट्टों को मान्यता दी है। धन्यवाद। का मुख्य विषय था उसके बारे में आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब ने, क्योंकि चेयरमैन साहब हमारे कल भी यही थे, आज भी यही है। क्योंकि यदि जनता फैसला सुनाती तो हम उसे स्वीकार करते, लेकिन राज्य सरकार इनके दबाव में आकर जो मीडिया है वो खुद इनकी सरकार है, वहाँ से ये निर्णय आया। तो मेरे ख्याल से यदि आप लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करते हैं,
तो तुरंत आपको इस्तीफा देना चाहिए, ताकि रावतसर की जो जनता है उनमें जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उन पर विश्वास बना रहे। आप सब यहाँ पर आए हैं, इसके लिए चेयरमैन साहब तो है ही